हरे कृष्ण भक्तों, आज आप सभी श्रवण कर रहे हैं मार्गशीर्ष मास के अध्याय 5 को। आज की तिथि है 10 अक्टूबर और दिन है सोमवार। इस दिन सूर्योदय का समय है 6:40 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम के 5:30 पर। चंद्रोदय का समय प्राप्त हो रहा है 10:15 पर। नक्षत्र रहेगा पुनर्वसु। इस दिन साध्य और शुभ योग बन रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय प्राप्त हो रहा है सुबह 4:55 से 5:47 पर। अभिजीत मुहूर्त का समय प्राप्त हो रहा है सुबह 11:43 से दोपहर के 12:27 तक। गोधूली बेला रहेगी शाम के 5:30 से 5:56 तक। अमृत काल का समय प्राप्त हो रहा है शाम के 4:31 से 6:02 तक। राहु काल का समय रहेगा सुबह 8:01 से सुबह के 9:22 तक। भक्तों, भगवान विष्णु जी का स्मरण करते हुए आज की कथा का आरंभ करते हैं। जय श्री हरि भक्तों, मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की इस पवित्र श्रृंखला के 5वें अध्याय में हम सभी सुन रहे हैं एक ऐसी कथा जो बताती है कि सच्ची भक्ति में कैसी शक्ति होती है। यह कथा है गजेंद्र मोक्ष की, जहाँ एक हाथी ने संकट की घड़ी में अपने प्राणों से पुकारा नारायण और स्वयं भगवान विष्णु अपने भक्त को बचाने वैष्णव आयुधों के साथ साक्षात उतर आए। तो आइए भक्ति भाव से सुनते हैं गजेंद्र मोक्ष कथा। भक्ति की पुकार और भगवान विष्णु का आगमन। प्राचीन काल में त्रिकुट पर्वत की गोद में एक विशाल झील थी, ऋतुमान सरोवर। उस झील के चारों ओर पर्वत, फूल, औषधियाँ और कमल खिले रहते थे। वहाँ असंख्य देवता, गंधर्व और अप्सराएं स्नान करने आती थीं। उसी झील के पास एक गजों का समूह रहता था, जिसका राजा था गजेंद्र, जो अत्यंत बलवान और दयालु और धार्मिक था। गजेंद्र वास्तव में इंद्रधुम्न नामक राजा था, जो पूर्व जन्म में एक महान विष्णु भक्त था। वह निरंतर ध्यान और पूजन में लीन रहता, परंतु कभी कभी अभिमान में आ जाता था। एक दिन जब ऋषि अगस्त्य उसके आश्रम आए तो वह ध्यान में लीन होने के कारण उठ ना सके। ऋषि ने क्रोधित होकर कहा, राजन, तेरा यह अभिमान तुझे वन्य जीव बना देगा। तू गज रूप में जन्म लेगा ताकि तुझे स्मरण रहे कि भक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए। राजा ने विनम्र होकर कहा, भगवान कृपया करें, आपकी शरण में हूँ। भविष्य में जब मैं संकट में पड़ूँ तो भगवान विष्णु मुझे मोक्ष प्रदान करें। ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि ऐसा ही होगा। एक दिन भोर के समय गजेंद्र अपने झुंड के साथ ऋतुमान सरोवर में स्नान करने गया। जल अत्यंत शीतल और सुगंधित था। वह अपनी सूंड से कमल तोड़कर खेल रहा था। अचानक झील के भीतर छिपा एक विशाल मगर उसके पैर में जा चिपका। गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, किंतु मगर ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। लड़ाई दिन प्रतिदिन चलती रही। 1 वर्ष बीत गया और दोनों थक चुके थे। जब गजेंद्र को समझ आ गया कि अब मेरी शक्ति समाप्त हो गई है, तब उसने मन ही मन कहा, अब मैं अपनी शक्ति से नहीं, केवल भगवान की कृपा से ही बच सकता हूँ। उसने अपनी सूंड में कमल लिया और आकाश की ओर उठाकर बोला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे प्रभु, आप ही सृष्टि के कर्ता, पालन करता और संहार करता हैं। मुझे इस संसार सागर से तारिए। उसकी वह पुकार इतनी सच्ची थी कि स्वयं बेकुंठ में बैठे भगवान विष्णु ने सुन ली। भगवान ने तत्काल गरुड़ को आदेश दिया, चलो गरुड़, मेरा भक्त संकट में है। क्षण भर में गरुड़ आकाश में उतरे और भगवान सुदर्शन चक्र धारण कर सरोवर पहुँचे। गजेंद्र ने दूर से देखा, आकाश में तेजोमय प्रकाश है, कमल में महक है और दिव्य ध्वनि गूंज रही है। वह कांपते हुए बोला, प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान ने मुस्कुराकर अपने सुदर्शन चक्र से मगर का वध कर दिया। मगर अपने पूर्व जन्म में हूहू नामक गंधर्व था, जिसे ऋषि देवल ने श्राप दिया था कि तू मगर बनेगा। भगवान विष्णु ने उसे श्राप मुक्त कर दिया। गजेंद्र हाथ जोड़कर बोला, प्रभु आज मुझे सच्ची भक्ति का अर्थ समझ आया। भक्ति शक्ति से नहीं, समर्पण से होती है। भगवान ने कहा, बस तूने सच्चे मन से पुकारा, इसलिए मैं स्वयं तेरे पास आया। जो कोई मार्गशीर्ष मास में तेरी कथा का श्रवण करेगा वह भी संकटों से मुक्त होगा।
ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने गजेंद्र को बैकुंठ धाम में स्थान प्रदान किया। गजेंद्र मोक्ष की यह कथा भक्तों यही सिखाती है कि जब मनुष्य अपनी शक्ति, बुद्धि और अभिमान छोड़कर सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो स्वयं नारायण उसकी रक्षा करने आते हैं। मार्गशीर्ष मास में यह कथा सुनने या सुनाने से सभी प्रकार के भय, रोग और संकट दूर होते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। भक्तों, गजेंद्र मोक्ष कथा यह प्रमाण है कि भगवान सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। बस हमें विश्वास, भक्ति और समर्पण बनाए रखना है। इस मार्गशीर्ष मास में यदि हम गजेंद्र की तरह सच्चे भाव से नारायण पुकारें तो कोई संकट हमें छू नहीं सकता। जय श्री हरि भक्तों, अगर आपको आज का अध्याय पसंद आया हो तो आपके धार्मिक चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हो सके तो अपने प्रियजनों से साझा करें और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें।